जय हिंद साथियों, मैं कमलेश सर आपका अपने यूट्यूब चैनल बायो क्लासेज में स्वागत करता हूं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भ्रूणकोश की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं कम समय में ही। भ्रूणकोश की संरचना, ठीक है, यहां लिख दिया जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो जो भ्रूणकोश होता है वो बीजांडकाय में पाया जाता है। पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ इसका और बता भी चुका हूँ, ठीक है ना। तो भ्रूणकोश की संरचना हम एक बना देते हैं यहाँ पे, आपको देखिए किस प्रकार होता है। ये बीजांड के अंदर मौजूद होता है, ठीक है ना। देखिए ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको हम चैलेजल एंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चैलेजल एंड बोलते हैं, ठीक है ना। चैलेजल एंड कहा जाता है, ठीक। और नीचे वाला जो होता है इसको माइक्रोपिलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोपिलर, माइक्रोपिलर एंड बोलते हैं, ठीक है। आपको पता है कि भ्रूणकोश कितने कोशिका और कितने न्यूक्लियस से मिलकर बना होता है? नहीं पता है? मैं आपको बता देता हूं। जो भ्रूणकोश होता है वो 8 केंद्रकीय व 7 कोशिकीय वाला होता है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि नीचे की तरफ माने बीजांड द्वार की तरफ क्या होता है कि 2 कोशिका पाया जाता है। कितने कोशिका पाया जाता है? 2 कोशिका पाया जाता है, ठीक है ना। और फिर इसके बीच में एक और कोशिका पाया जाता है, ठीक है। इधर हो गया 3, ठीक है ना। 3 कोशिका इधर हो गया। ऊपर की तरफ होता है 1, 2 और 3 इधर की तरफ होता है, ठीक है। और बीच में क्या होता है कि 2 कोशिका यहां पर मौजूद होता है। इसको 2 कोशिका नहीं बल्कि 2 केंद्रक ही बोलते हैं, ठीक है ना। इसको 2 केंद्रक ही बोला जाता है, ठीक है। और इसको बोलते हैं केंद्रकीय रिक्तिका। बढ़िया समझिएगा, यहां पर केंद्रकीय रिक्तिका बोलते हैं। केंद्रकीय रिक्तिका, ठीक है ना। इसको बोलेंगे हम सेंट्रल वैक्यूल। सेंट्रल वैक्यूल बोलते हैं। सेंट्रल वैक्यूल वास्तव में केंद्रकीय रिक्तिका का मतलब हुआ कि इसमें 2 पोलर केंद्रक पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर 2 पोलर केंद्रक पाया जा रहा है। ये इसको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है ना। यानी कि ध्रुवीय केंद्रक। ध्रुवीय केंद्रक जिसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। दोनों केंद्रक है, न्यूक्लियस है। ये ध्यान में रख लीजिएगा, दोनों क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक है। इसलिए हम इसको ध्रुवीय केंद्रक बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये बीच में पाया जाता है, ध्रुवों पर पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए ये क्या करता है कि आने वाले समय में वृद्धि जब करता है तो इसके चारों तरफ भित्तियां का निर्माण हो जाता है कुछ इस प्रकार से। देखिए इसमें कुछ इस प्रकार से भित्ति का निर्माण हो जाता है। और जब भित्ति का निर्माण हो जाता है तो ये बन जाता है कोशिका और इसमें हो जाते हैं 2 केंद्रक। इसलिए हम इसको कहते हैं केंद्रकीय रिक्तिका। जब कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कोशिका में, तब हम इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं हम केंद्रकीय कोशिका। इसको बोलते हैं हम केंद्रकीय कोशिका, ठीक है ना। फिर बाद में इसको क्या बोल दिया जाता है? केंद्रकीय कोशिका। अब आप सोचिएगा कि इस केंद्रक का मैं बात कर रहा हूं तो इस केंद्रक का बात नहीं कर रहा हूं, मैंने केंद्र में बीच में पाया जाता है, इस कारण इसको हम बोल देते हैं केंद्रकीय कोशिका, ठीक है। अब देखिए इसमें नीचे की तरफ एक झालर यानी कि कुछ पतली पतली सी फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर इसमें
कुछ नीचे संरचनाएं पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं फिलीफॉर्म अपर्चर। इसको क्या बोलते हैं? फिलीफॉर्म अपर्चर। फिलीफॉर्म अपर्चर्स बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं तंतुमय उपकरण। क्या बोलते हैं? तंतुमय उपकरण बोलते हैं, ठीक है। इसको तंतुमय उपकरण बोला जाता है। अब इन दोनों कोशिकाओं को ये भी क्या किया है, केंद्रक, ये 3 केंद्रक हैं, ये भी क्या करता है कि कोशिका भित्ति का निर्माण कर लेता है। मैंने लगभग जब वृद्धि करने लगता है तो सभी में केंद्रकों का, सभी केंद्रक के चारों तरफ भित्ति का निर्माण हो जाता है और ये कोशिका में बदल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 केंद्रक है, लेकिन 7 कोशिका का निर्माण किया है। यहाँ पर 1 कोशिका, 2 कोशिका, 3 कोशिका, ये 2 केंद्रक आपस में मिलकर के एक क्या बना दिए, केंद्रकीय कोशिका का निर्माण कर दिए हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया 3 और 1 4 और 4 3 7, टोटल कितने हो जाते हैं? 7 जो है इसमें कोशिका का निर्माण हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को बोलते हैं हम, इन दोनों को बोला जाता है सहायक कोशिका। क्या बोला जाता है? सहायक कोशिकाएं। ये 2 सहायक कोशिकाएं होते हैं, इसको इंग्लिश में बोला जाता है सिनर्जिड सेल। इसको सिनर्जिड सेल कहते हैं, सिनर्जिड सेल्स है, ठीक है ना। और ये जो बीच वाला है ये है आपका अंड कोशिका। ये क्या है? अंड कोशिका, ठीक है। ये अंड कोशिका है, इसको हम कहते हैं एग सेल, ठीक है। और ऊपर की तरफ जो चैलेजल एंड की तरफ, जो निभागीय जो भाग की तरफ जो है, ठीक है ना, ये 3 जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसको हम कहते हैं प्रतिमुखी कोशिका, यानी कि एंटीपोडल सेल। ये तीनों क्या है? एंटीपोडल सेल है, प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं। ये बाद में चल करके खत्म हो जाते हैं, इसको कहते हैं हम प्रतिमुखी कोशिकाएं, ठीक है। ये प्रतिमुखी कोशिका है, एंटीपोडल सेल, ठीक है ना, एंटीपोडल सेल्स है। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये भ्रूणकोश की संरचना है। इसमें आपको सबसे पहले क्या बताया गया? बताया गया है कि ये 8 केंद्रकीय व 7 कोशिकीय वाले भाग होती हैं, जिसमें से ये जो भाग दिखाई दे रहा है आपको, इसमें नीचे की तरफ 2 सहायक कोशिका और बीच में एक अंड कोशिका पाए जाते हैं, यानी कि नीचे की तरफ माइक्रोफिलर एंड की तरफ जो है 3 कोशिका पाया जाता है और ऊपर की तरफ चैलेजल एंड की तरफ 3, 6 हो गया और बीच में 2, यानी कि 8 केंद्रक या 7 कोशिका वाली संरचना होती है ये, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को भ्रूणकोश की संरचना अच्छी तरह से समझ में आ गया।